students, at first good morning to all of you. I am GK sir from SCC Study Knowledge. मैं GK सर SCC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले क्लास में प्रोनाउन के बारे में बताया था, जो कि आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। प्रोनाउन के पार्ट 1 यदि आप देखेंगे, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उससे आप देख सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने प्रोनाउन के 10 टाइप्स में से 2 टाइप्स की चर्चा कर लिया था। अब बचा है 8 टाइप्स। अब मैं एक एक करके उसे बताने का प्रयास करता हूँ। पिछला क्लास में मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया था, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो मैं बताऊंगा वो है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इसका सरल से डेफिनेशन है ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन which is a pronoun which is used, a pronoun which is used to add emphasis to the subject, to the subject of the sentence. Sentence is called emphatic pronoun। यानी a pronoun which is used to add emphasis to the subject of the sentence। इस प्रोनाउन में क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालते हैं। टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एम्फेटिक सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार से पढ़ेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाए उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या करते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। जैसे ही हिमसेल्फ, उसने अपना काम स्वयं किया। जैसे क्या होगा इसका? ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। उसने यह काम स्वयं किया। यानी यहाँ पर हमें ये जो ही है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एग्जांपल है
इम्फेटिक में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दे करके जो बोला जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम, इम्फेटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी उसने यह काम स्वयं किया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है शी हरसेल्फ, शी हरसेल्फ ओपनड द डोर, शी हरसेल्फ ओपन द डोर, इसका हिंदी क्या होगा, उसने स्वयं दरवाजा खोली, उसने स्वयं दरवाजा खोली। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे कि शी हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद से दरवाजा खोली। यहाँ पर जो उसने जो है शी, इस पर जोर दिया गया है, उसने स्वयं दरवाजा खोली। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रोनाउन जिसका नाम है पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, अधिकारवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के ऊपर जब अधिकार को शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हम देंगे, अ प्रोनाउन which is used to denote possession और ownership is called possessive pronoun। पॉजेसिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड, वह सर्वनाम जिसका यूज किया जाता है, डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप, यानी अधिकार और ऑनरशिप यानी स्वामित्व को दिखाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे हम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराए उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग अधिकार या स्वामित्व को बोध कराने के लिए किया जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे माइन, हर्ष, योर्स, आवर्स, देयर्स, etc, ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से समझेंगे, दिस पेन इज हर्ष, दिस पेन इज हर्ष, इसका मीनिंग क्या हुआ, यह कलम उसकी है, यह कलम उसकी है। यहाँ पर जो उसकी हुआ, ठीक है, हर्ष, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी यही अधिकार को शो करता है, दिस पेन इज हर्ष, यह कलम उसकी है। तो यहाँ जो उसकी शो कर रहा है यही क्या दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग
दैट बुक इज माइन, जैसे दैट बुक इज माइन। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, वह किताब मेरी है, यानी दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। यहाँ पर जो मेरी है यही क्या कर रहा है, हमें अधिकार का शो कर रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। माइन जो हुआ ये अधिकार का हुआ। इस प्रकार से उनका उनकी हो, हमारा हमारी हो, तुम्हारा तुम्हारी हो, इस प्रकार से ये सभी क्या करते हैं, हमें अधिकारवाचक सर्वनाम को शो करते हैं। ठीक, इसके बाद है पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा क्या देखेंगे हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी किसी भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका हम सरल सा डिफिनेशन क्या देंगे, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पर्सन और थिंग्स दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन, अ प्रोनाउन which is used to indicates a pronoun which is used to indicates the person or thing that we try to describe the specific distance is called demonstrative pronoun। A pronoun which is used to indicate the person or things that we try to describe the specific distance is called demonstrative pronoun। इसका हम हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की दूरी को बताने के लिए किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के दूरी के बारे में बताए उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकेतवाचक सर्वनाम। और संकेतवाचक सर्वनाम का 4 एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या है, 4 एग्जाम्पल है संकेतवाचक सर्वनाम का। यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को दूरी के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे हम लोग, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में, जैसे दिस और दैट है, क्या है, दिस और दैट।
इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नज़दीक के सेंस में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सॉरी सिंगुलर के सेंस में क्या करते हैं, सिंगुलर के सेंस में इसका यूज करते हैं हम लोग। और सिंगुलर यानी एक वचन में हो, सिंगुलर यानी एक वचन में यदि हो तो हम लोग दिस और दैट का यूज करते हैं। और दिस और दोस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्लूरल के फॉर्म में। प्लूरल यानी बहुवचन, यानी जब एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस और दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है दूसरा कंसेप्ट दिस और दैट का। दिस और दीज, दिस और दीज, ये दोनों का प्रयोग हम लोग नज़दीक की वस्तुओं को दिखाने करते हैं। क्या करते हैं, नज़दीक की वस्तु, यानी नज़दीक की वस्तु व्यक्ति को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस और दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दैट, दोज, दैट और दोज, इसका प्रयोग हम लोग दूर की वस्तु को दिखाने करते हैं। क्या करते हैं, दूर की वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, यानी जो नज़दीक में दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में जब हमको कुछ बोलना होगा तो क्या लिखेंगे, जैसे दिस इज ए बैग, इसका हिंदी क्या होगा, यह एक बैग है। यानी यह क्या हो गया, एक ये सिंगुलर दिखा रहा है, और दिस क्या कर रहा है, हमारे नज़दीक के चीज़ों के बारे में शो कर रहा है। यानी दिस इज ए बैग, यह एक बैग है। उसी प्रकार से यदि दूर में रहेगा कोई चीज़, जैसे दैट इज ए बॉय, इसका हिंदी क्या होगा, वह एक लड़का है। यानी वह, यहाँ पर वह क्या शो कर रहा है, सिंगुलर पर्सन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, सिंगुलर यानी एक वचन को शो कर रहा है। और दैट जो है ये दूरी के लिए, यदि कोई व्यक्ति वस्तु या कोई भी चीज़ दूर में हो उसको हम दिखाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर में हो, जैसे दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। उसी प्रकार से हम लोग नज़दीक का यूज करेंगे, जैसे दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, इसका हिंदी क्या होगा, ये सभी लड़कियां हैं, ये सभी लड़कियां हैं। ये दीज क्या है, नज़दीक में यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा यदि पर्सन रहेगा उसके लिए हम यूज करेंगे दीज का, दीज आर गर्ल्स, ये सभी लड़कियां हैं। उसी तरह से यदि दोज का यूज करना होगा हमको तो दूरी को दिखाने के लिए करेंगे, जैसे दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज, वे सभी पेड़ है, वे सभी पेड़ है। ठीक है, यानी दोज का हम लोग क्या करते हैं, दूरी को दिखाने के लिए करते हैं, और एक वचन से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वैसा प्रोनाउन जिसका हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका सरल सा डेफिनेशन लिखेंगे, अ प्रोनाउन which is used, a pronoun which is used to ask, a pronoun which is used to ask questions, a pronoun which is used to ask questions
इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, a pronoun which is used to ask questions is called interrogative pronoun। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हु मतलब हो गया कौन, विच यानी कौन सा, व्हेन इसका मतलब हुआ जब कब, वेयर यानी हो गया कहाँ, वेयर मतलब हो गया कहाँ, हाउ यानी कैसे। इस प्रकार से प्रश्न को पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हु, विच, व्हेन, वेयर का यूज करते हैं और प्रश्न करते हैं। जिससे यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा, इसको क्या लिखेंगे? हु हैज रिटन दिस लेटर। हु हैज रिटन दिस लेटर। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग देना नहीं भूलेंगे। यदि हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु हैज रिटन दिस पेन, इसका हिंदी क्या होगा? यह, हु हैज रिटन दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। हु हैज रिटन दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। उसके बाद लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इसका क्या होगा? आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से हम यदि हम लोग प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इसका यूज करेंगे। जैसे हु हुआ, विच हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से हम अब नेक्स्ट प्रोनाउन को अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करेंगे और मैं आशा करूंगा आपको बताने का। धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे YouTube चैनल ACC स्टडी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।